थी, कितने सारे, मतलब नाम हम लोग गिनाने पे चले तो बहुत टाइम लगेगा। तो सब लोग अलग अलग विचार के थे, लेकिन मकसद सबका एक था। जैसे बच्चे होते हैं भाई, आप में से कुछ लोग साइंस पढ़ते हैं, कुछ लोग आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, साइंस में भी कुछ बायो पढ़ते हैं, कुछ मैथ्स पढ़ते हैं, लेकिन मोटा मोटा क्या होता है कि सबको डिग्री लेनी होती है, सबको 12th पास करना होता है। तो उसी तरीके से विचार सबके अलग अलग थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के विचार अलग थे, लेकिन मकसद क्या था, इस देश को आजाद कराना। क्यों आजाद कराना? क्योंकि भाई जैसे हमारा घर है, हमारा घर हमारा अपना घर होता है, उसमें हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बोल सकते हैं, अपनों से बड़ों का और छोटों का सम्मान करते हुए, है ना। जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकते हैं, जो चाहे वो खा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से देश में आजादी का होना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने लिए अपने तरीके के कानून बना सकें। आजादी के आंदोलन में तमाम नेता हुए, लेकिन सबसे बड़े नेता जो थे वो थे महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी। और आज के समय में कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि अरे महात्मा गांधी तो एक अलग तरीके के आदमी थे, वो तो बढ़िया एकदम, है ना, धोती वगैरह पहनते थे, कोई दिक्कत उनको थी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। गांधी जी ने वास्तव में बहुत संघर्ष किया, और बच्चों को एक ये भी डाउट रहता है कि भाई गांधी जी को कभी जेल नहीं जाना पड़ा होगा, गांधी जी को कभी मार नहीं खानी पड़ी होगी, वो तो ऐसे ही बस बन गए हीरो। उनके साथ कुछ 8-5 उनके मतलब लोग थे जिन्होंने गांधी जी को महात्मा गांधी बना दिया। तो ये बिल्कुल गलत बात है। गांधी जी ने अपनी जिंदगी का तकरीबन 8 से 9 साल समझ रहे, 8 से 9 साल जेल में गुजारा। मतलब इतनी जेल उनको, इतनी बार जेल उनको जाना पड़ा। गांधी जी पे कई बार हमले हुए, लेकिन वो जो बूढ़ा आदमी था वो ताकतवर बहुत था, वो डरता नहीं था। ना वो अंग्रेजों से डरते थे, और ना वो अपने देश में जो लोग उनके खिलाफ गलत बातें बोलते थे उनसे डरते थे। और इसीलिए उस समय, उस दौर के तमाम लोगों ने, लेखकों ने उनके ऊपर बहुत कुछ लिखा। अच्छा, एक सवाल है, एक सवाल बहुत उठता है। अभी 2 साल पहले किसी ने RTI भी लगा दी थी, सूचना का अधिकार लगा दिया था, और ये कहा था भारत सरकार से कि हमको बताइए कि हम गांधी को राष्ट्रपिता क्यों माने, है ना। भाई राष्ट्रपिता गांधी को क्यों कहा जाए? आप में से कोई बच्चा ये बात जानता है कि गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कोई और? कोई जानता है? अच्छा ये बताइए कि ये नारा किसने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये जान के शायद आपको हैरत होगी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले, दुनिया में सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कहा था। जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं कहा था, राजेंद्र प्रसाद जी ने नहीं कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने नहीं कहा था। जो लोग उनको मानने वाले थे, मतलब जो लोग उनके साथ थे कांग्रेस में, उन्होंने नहीं, बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जिनका रास्ता गांधी के रास्ते से अलग था। भाई गांधी अहिंसा की वकालत करते थे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की बात करते थे कि सेना बनाकर के हम लड़ेंगे। उन्होंने कौन सी फौज बनाई थी? आजाद हिंद फौज बनाई थी, है ना। इसी तरीके से एक और सवाल है, आपको पता है गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? भाई महात्मा तो वो होता है जो साधु होता है ना। भाई कह रहे बड़े महात्मा आदमी है, महान आत्मा, है ना। आप में से कोई बता सकता है कि गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, किसी ने सही। हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी को सबसे पहले महात्मा कहने वाले कवि कुलगुरु गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारे देश का कौन सा गान लिखा है? राष्ट्रीय गान। कौन सा? क्या है राष्ट्रीय गान? जनगण। ठीक है। तो ये बात, ये जो एक संदेह आता है कि गांधी जी ने इस देश की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया, गांधी जी की जिंदगी बड़ी आरामदायक थी, उन्होंने खुद ही को महात्मा कह दिया होगा, खुद ही को राष्ट्रपिता कह दिया होगा, ये सब गलत बातें हैं। ठीक है। तो हम लोगों को, भाई आप लोग इस देश का भविष्य है, ठीक है। कल को आप लोग IAS बनोगे, PCS बनोगे, IPS बनोगे,
कोई पॉलिटिक्स में जाएगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, तो अलग अलग जगहों पर आप लोग जाएंगे और आप ही लोग इस देश को चलाएंगे। तो आप लोगों को सच मालूम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग किस संस्था की तरफ से आए, NMS की तरफ से, और आप लोगों के लिए तोहफे में एक रजिस्टर लाए हैं, ठीक है। छोटा सा ही तोहफा है, लेकिन ये कि भाई नहीं देखना चाहिए कि गिफ्ट कैसा है ना। तो गिफ्ट अभी छोटा है, इसके बाद हम लोग कोशिश ये भी करेंगे कि आजादी के 75 साल हो गए है ना, तो आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो हम लोग आपके लिए एस्से और ड्राइंग कंपटीशन भी अगस्त के महीने में ऑर्गेनाइज करेंगे। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा, मतलब लखनऊ के अलग अलग स्कूल इसमें भाग लेंगे। तो जो भी आपके यहाँ से अच्छा परफॉर्म करेगा उसको हम लोग और अच्छा प्राइज देंगे, ठीक है। तो